बड़ा आनंद में पल कि हम सब भगवान के परम पवित्र नाम से जुड़े हैं। देखिए, भगवान के नाम के कीर्तन का लाभ क्या है। देखो, भगवान के नाम के कीर्तन से साधक को, उपासक को भगवान के दर्शन होते हैं और जगत का चिंतन करने से, नाशवान वस्तु के चिंतन करने से नाशवान वस्तु का दर्शन होता है। और जिनको भगवान के दर्शन हो गए, और जिनको भगवान प्रिय लगने लग जाएं, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। और संकीर्तन आदि का लाभ क्या है। देखो, हरिनाम संकीर्तन में आसक्ति होने के लिए ही संकीर्तन करना चाहिए। जगत का आसक्ति छूट जाए, भगवान के नाम की आसक्ति लग जाए, इसलिए भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। तो भगवान के नाम में आसक्ति होना भगवान के दर्शन से भी बढ़कर है। इसलिए भगवान के नाम में आसक्ति हो जाने के बाद भगवान के दर्शन हो न हो, उस साधक को, उस उपासक को, उस भक्त को कोई परवाह नहीं रहता। उसको दर्शन देने के लिए भगवान तैयार रहते नहीं, उसके दर्शन करने की इच्छा भगवान के मन में रहती है, दर्शन देने की नहीं। तो इसलिए जीव को सदैव अहरनिश भगवान के नाम का जप करना चाहिए। भगवान के संकीर्तन में, नाम जप में, उपासना में मन लगता ही नहीं। क्या करना चाहिए। देखो, संसार में तो मन कहीं भी लग जाता है, ये मन भ्रमण करता रहता है। आप किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लो, धीरे 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 वो अपना जगह बनाएगा। भाय कुभाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। धीरे 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 नाम जप, स्मरण, नाम संकीर्तन, ये दिव्य भाव से चित्त में भगवत प्रेम की अभिवृद्धि होगी। तो इसलिए बड़े दिव्य भाव से भगवान का नाम लेना चाहिए। एक बड़ा सुंदर श्लोक है। वज्रम पापमहि भृतां भगवतो द्रेकस्य सिद्धौषधम् ज्ञाननिशा विशालतमसस्तिग्मांसु विग्बोधयः क्रूरक्लेशमघिरुहामुरुतर ज्वालाजटालशिखी द्वारं निर्वृति सद्मनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम्। आहा, देखिए, जो कृष्ण नाम का, कृष्ण इस दो वर्णों में, इस कृष्ण वर्ण वाले, दो वर्ण वाले नाम की जय जयकार हो। बोले क्या करता है, क्यों जय जयकार करना है। एक कृष्ण दो वर्ण वाला नाम जीव के पाप रूपी पर्वतों को नष्ट करने के लिए वज्र है। संसार के समस्त प्रकार के रोग के आवेश को शांत करने के लिए अचूक औषधि है। अज्ञान रूपी रात्रि के सघन अंधकार के लिए सूर्योदय है। क्रूर क्लेश रूपी वृक्षों के लिए प्रचंड ज्वाला मालाओं से मंडित अग्नि है। और शांति सदन का खुला द्वार है। इसलिए सदैव नित्य निरंतर भगवान का नाम लेना चाहिए। ये नाम जीव के चित्त को शुद्ध करता है। ये भगवान का नाम संसार में जन्म जन्मांतर से जो ग्रसित जीव है, उसके चित्त को परम पवित्र करता है। और भगवान की कृपा के बिना जीव भगवान के नाम का गुणगान कर नहीं सकता।
न भगवान के नाम पर प्रीति हो सकती है। इसलिए भगवान की कृपा सर्वोपरि है। और बड़े सुंदर भाव में ऐसा निरंतर अभ्यास करिए कि जिससे भगवत कृपा के द्वारा प्रत्येक प्राणी के श्वासों के आरोह अवरोह में भगवान का नाम स्थापित हो जाए। बड़ा सुंदर भाव है महाराज। अंतःकरण शुद्धि के लिए बहुत सुंदर तरीके से, अंतःकरण शुद्धि के लिए भगवान के नाम का जप निरंतर करिए। और और बहुत सुंदर भाव में, बहुत आनंदमय तरीके से जैसे ही धीरे धीरे जो नाम स्मरण कहते हैं ना, स्मरण का दूसरा तात्विक अर्थ है जप। और जप के लिए वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, परंतु विशेष करके 3 मंत्र को विशुद्ध रूप से चयन करिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। सीताराम 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 सीताराम, कृष्ण 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 कृष्ण, राम 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 राम। ये कीर्तन इस प्रकार से करनी चाहिए। और कीर्तन करने की विधि क्या है पता है? कीर्तन में विशेष करके 3 बातों का ध्यान करना चाहिए, 3 बातों के प्रति सावधान रहना चाहिए। कीर्तन करने वाले व्यक्ति को 3 बातों में दृष्टि रखनी चाहिए। कीर्तन का स्थान, कीर्तन करने वाले और दर्शक लोग। स्थान परम सात्विक भगवान के चित्र, ध्वजा, पताका आदि से सुसज्जित होना चाहिए। दर्शकों में भी कोई नास्तिक और बहिर्मुख पुरुष न हो, ये चिंतन करना चाहिए हमारा। और हमारे इस अखंड हरिनाम संकीर्तन में वैसे तो बहुत सारे लोग आए जो संसार में प्रवृत्त लोग थे। उन्होंने जिनका बड़ा सुंदर भक्ति में मन लगा हुआ था, उनकी वृत्ति को भी तोड़ दिया महाराज। सच में हमारा एक भाई है रविंद्र भाई, बड़ा प्यारा, इतना मतलब सुंदर उसकी वृत्ति भगवान में लगी थी और बहुत सुंदर, इस यात्रा का बहुत समर्पित भाई। थोड़ी सी संगति के कारण, थोड़ा सा हमारे यात्रा में संगति के कारण, जिनका मन संसार में लगा हुआ है, संसार में रचे बसे हैं, संसार की वृत्ति में फंसे हुए हैं, उनसे किसी प्रकार का संकीर्तन न होता हो, ऐसे लोगों की संगति से उसके मन में भी थोड़ी सी विकृत भावना आ गई। अब तो ठीक है, परंतु बीच में इतना प्यारा, इतनी शुद्ध, वास्तव में उसको कह सकते संत स्वरूप था। और थोड़ी सी संगति इधर उधर हुई तो उसका मन थोड़ा सा वितृष्णा से युक्त हो गया। इसलिए संकीर्तन के समय में संसार में रचे बसे नास्तिक और बहिर्मुख लोगों का संग नहीं होना चाहिए। और कीर्तनकारों को सब ओर से चित्त हटाकर नेत्र मूंदे हुए अनन्य भाव से भगवान की मधुर मूर्ति का चिंतन करते हुए कीर्तन करना चाहिए। जब कीर्तन समाप्त हो जाए तभी नेत्र खोलने चाहिए। हम लोग जब नवद्वीप गए थे, रविंद्र भाई भी साथ में था, हमारे ब्रिज भाई, हम सभी लोग गए थे। गंगा जी के किनारे पर एक बड़े सुंदर, इतने परम पवित्र भाव से, बिल्कुल अपरिग्रही रूप में एक संत किनारे में रहते थे, नवद्वीप पश्चिम बंगाल में। जब उनके पास हम जब गए तो हम लोग कीर्तन करते हुए गए थे। स्वामी जी कीर्तन करके गुनगुना रहे थे। छोटी सी लकड़ी की कुटिया थी,
और वहाँ पर बैठ के चारों तरफ श्यामा तुलसी का उपवन था और गंगा जी का बिल्कुल किनारा। जब हम गए तो महाराज जी जो है अपने आंख बंद किए हुए नित्य निरंतर कीर्तन में लगे हुए। हम सब ने राधे श्याम प्रणाम दंडवत अपने अपने अभिवादन किया, परंतु महाराज जी जब तक चर्चा करते रहे, भगवत चर्चा ही करते रहे, परंतु उन्होंने हमसे संवाद करते हुए भी नेत्र को खोला नहीं। इतने दोनों और एक बड़ा आश्चर्य क्या कि एक पिता के दो पुत्र बिल्कुल गंगा किनारे में रहकर भजन कर रहे थे। इस संसार के साधना, संसार के साधन, संसार के सामग्री ये भक्ति के किसी भी प्रकार से संयोजक नहीं बन सकते। ये आएंगे तो भक्ति नष्ट हो जाएगी, भक्ति दूर चली जाएगी। जितना आपके जीवन में संसार का अभाव होगा उतना ही आपके जीवन में भक्ति का प्रभाव होगा महाराज। जब तक संसार के अनेक प्रकार के प्रभाव में आप जी रहे हैं, भक्ति का नित्य निरंतर अभाव ही रहेगा। जितने भी संसार में संसार के वस्तु पदार्थ के भोगी हैं, प्रभाव में जी रहे हैं, उनके जीवन में मैं बड़े डंके के चोट में कह सकता हूं कि उनके जीवन में भगवत भक्ति का अभाव है, भगवत प्रेम का अभाव है। वो मुख से भगवत प्रेम की वाणी तो निकाल सकते हैं, परंतु जीवन में भगवत भक्ति का, भगवत प्रेम का, भगवन निष्ठा का, भगवन नाम स्मरण का, नित्य नैमित्तिक कर्मों का पूर्ण रूप से अभाव ही अभाव रहता है। इसलिए सदैव नित्य निरंतर जीव को अपने ही द्वारा इस निरंतर जगत का अभाव रहे और भगवान के नाम का प्रभाव इस मन में रहे, ऐसा प्रयत्न प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए। और ऐसे करने से क्या होगा, आपके जीवन में एक प्रकार की अलग शांति आएगी, अलग सुकून आएगा। इसलिए सदैव चित्त को हटाकर नेत्र मूंदे हुए अनन्य भाव से भगवान की मधुर मूर्ति का चिंतन करना चाहिए, तब कीर्तन करना चाहिए। जब कीर्तन समाप्त हो जाए तभी नेत्र खोलने चाहिए। इस प्रकार कीर्तन करने से बहुत शीघ्र भगवान की कृपा की प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान की परम पवित्र भाव का आप जो है भगवत कृपा का आनंद लेना चाहते हैं तो जगत के अनेक प्रकार के अभावों में भी प्रणाम करते हुए मुस्कुराइए। ज्यादा से ज्यादा प्राण ही जाएंगे और प्राण भी जाएंगे तो स्मरण करते हुए चले जाएं। जगत के किसी भी प्रभाव में मत फंसिए। जगत प्रभाव दिखाना चाहेगा, आपकी भक्ति को नष्ट करना चाहेगा, आप कभी भी जगत के प्रभाव में मत आइए, मत आइए, मत आइए। वहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ऐसा दिव्य भाव आपका हमारा बना रहे। आज की अखंड हरिनाम संकीर्तन के 474वें दिवस के दिव्य भाव में आप सबको अनंत आशीष मंगलमय शुभकामनाएं। आज विश्राम यहीं अंजनी धाम में होगा। कल भेड़ा घाट, फिर धीरे धीरे हम जो है माघ पूर्णिमा नर्मदा जी के पावन तट पर मनाएंगे। इसलिए हम जाएंगे शाहपुरा में सिद्धा घाट में, वहाँ दिव्य भाव से कुछ दिन तक अपनी साधना करके उसके बाद धीरे 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 अपने दूसरे चतुर्मास के लिए ओमकारेश्वर की ओर जाएंगे। आप सब नित्य निरंतर भगवान से जुड़े रहिए, भगवान के प्रेम से जुड़े रहिए। संसार से जुड़ने का कोई औचित्य नहीं है। संसार से व्यवहार निर्वहन कीजिए और व्यवहार करते करते संसार को हृदय में न बसा लिए। इतना कहते हुए आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हरे राम राम